सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्नो हिल ट्रेडर। रक्षित राय दिस साइड। सो जल्दी से आज का मैं आपको एनालिसिस बताने वाला हूँ और कल के लिए मार्केट क्या कर सकती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ना हम बात करते हैं जो हमने कल एनालिसिस की थी, उस पे मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। ठीक है। सो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने कुछ एक चीज़ें कही थी, राइट, कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे कुछ एक चीज़ें मैं देखने वाला हूँ, अगर गैप अप खुलता है तो उसमें हम कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं मार्केट गैप डाउन खुला, ठीक है, और हमने जो लेवल मार्क किया होता ये वाला लेवल, राइट, मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि ये वाला जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपसे एक और चीज़ कही थी कि ये वाला जो लो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, ठीक है। या तो प्राइस को एक ब्रेकडाउन दे दे नीचे की तरफ जिससे कि हमारा जो व्यू था वो बेरिश होने वाला था, या दूसरी चीज़ जो हो सकती थी वो थी एक लिक्विडिटी स्वीप जिससे हम यहाँ पे एक बुलिश प्ले कर सकते थे। और जैसा कि आप अगर यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को एक लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिली आवरली टाइम फ्रेम पे, निफ्टी 50 का आवरली टाइम फ्रेम है यहाँ। ठीक है। मार्केट ओपन हुआ, नीचे गया, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअसली ये ऊपर को ही जाता गया। बेसिकली इन लोज की यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हमारे को देखने को मिली थी जैसा कि हमने डिस्कस किया था। और जो हमारे अपकमिंग टारगेट्स थे वो थे ये बाई साइड लिक्विडिटी, लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। ठीक है। अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाया, आने से पहले ही यहाँ पे रिवर्स कर गया था। और रिवर्स करने का भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर रिवर्स होगा तो क्यों होगा, क्या रीज़न है। जैसा कि अगर आप यहाँ देखोगे ना, पिछले कुछ दिन जब भी मार्केट ना बाय प्रोग्राम में होता है ना, सो एंड में ना लास्ट में हमेशा एक सेलिंग देखने को मिलती है, बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे पूरा दिन मार्केट अप ट्रेंड में रहा, लास्ट में एक फॉल आ गया, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ देखो अगेन ट्रेंडिंग रहा, लास्ट में एक फॉल आ गया, 1 डेढ़ बजे के बाद एक फॉल ज़रूर देखने को मिलता है। यहाँ देखो पहले अप गया उसके बाद फॉल देखने को मिला, ठीक है, यहाँ पे भी अप उसके बाद एक फॉल। और अगर आप यहाँ देखोगे सो यहाँ पे भी ऊपर गया, यहाँ पे भी एक हमारे को फॉल देखने को मिला। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमारे को देखने को मिलती है। सो ये था हमारा कल का एनालिसिस और बहुत ही बढ़िया दिन रहा टू बी ऑनेस्ट। अगर देखोगे जो कि जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमारा प्लान था, उसी के हिसाब से मार्केट ने काम किया। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट डे के बारे में बात कि नेक्स्ट डे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, कल क्या कर सकती है मार्केट और हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ठीक है। सो देखो कल है थर्सडे, ठीक है, यस, कल है थर्सडे और निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। सो जब एक्सपायरी होती है ना, यहाँ पे अक्सर दो चीज़ें होती है। एक्सपायरी में सिर्फ दो चीज़ें देखने को मिलेगी, या तो मार्केट ट्रेंड पकड़ लेगा या तो मार्केट साइडवेज रह जाएगा। और जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं मार्केट के जो सेंटीमेंट्स है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट के जो सेंटीमेंट्स है वो नेगेटिव है। ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड्स एंड यील्ड्स इनके जो रेट्स है ये इंक्रीज हुए हैं जो कि हमारी मार्केट के लिए ना नेगेटिव होता है। दूसरी चीज़, जो क्रूड ऑयल है वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमारे को एक हाई देखने को मिला है जो कि 5 महीने का बोला जा रहा है कि प्रीवियस 5 मंथ में इसने एक हाई बनाया हुआ है, यानी कि बड़ा है। और ये भी हमारी मार्केट के लिए एक जो है नेगेटिव इंडिकेशन है। ठीक है। सो ये थे ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। और जो सेकंड चीज़ अगर मैं बताऊं आपको, हमारे इंडियन मार्केट्स जो हमारी इकोनॉमी में जो चला है वो है 5 अप्रैल, ठीक है, यानी कि फ्राइडे। फ्राइडे को हमारे यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग है जहाँ पे हमारे इंटरेस्ट रेट्स के डिसीजंस डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है। लेकिन कहने में यहाँ पे ये आ रहा है कि शायद हो सकता है कि रेट्स अनचेंज्ड रहे। और जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, अगर मार्केट में रेट्स में चेंज आता है या ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो मार्केट में ना इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सो इस चीज़ को हम कहीं ना कहीं यहाँ पे चार्ट के साथ मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा 5 तारीख को यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट रेट्स के डिसीजन आने हैं। ठीक है। और यहाँ पे मार्केट का ऑल टाइम आया है। ठीक है। और अभी मार्केट अगर आप यहाँ देखोगे ना तो यहाँ सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक रेंज बन चुकी है, प्राइस यहीं ऊपर नीचे घूम रहा है, ऊपर जाता है वापस नीचे आता है। तो यहाँ पे ना मुझे नहीं लगता कि हमारे को कोई ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है इस हफ्ते। वजह है कि मार्केट साइडवेज ही रहने वाली है, कब तक, फ्राइडे तक। ठीक है। कल भी एक्सपायरी है, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी हैवी ट्रेंडी मूव अनलेस अगर कोई बहुत बड़ा फैक्टर या बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाए।
ठीक है। अगर कुछ बहुत ही हैवी फैक्टर्स आ रहे हैं, बहुत तगड़े कैटलिस्ट आ रहे हैं जिससे इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट में यूएस की तरफ से, या कोई भी अगर सिचुएशन आती है, तो उस केस में तो हमारे को मूव्स देखने को मिलेंगे। लेकिन एक्सपायरी में ज़्यादातर केसेस में हो सकता है कि मार्केट एक साइडवेज रहे, या तो फिर एक ट्रेंडी मूव दे दे। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे, आई एम नॉट बियरिश। अगर ये मूव देगा भी, सो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि ये अप मूव देगा और यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ऑल टाइम हाई बनाएगा बजाय कि नीचे जाने से, क्योंकि नीचे जाने के लिए मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसा प्राइस एक्शन की बात कह लो, या कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं देखने को मिल रहा है जहाँ से हमारी मार्केट को नीचे जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बुलिश मोमेंटम। तो लेकिन अगर खरी नहीं उतरती है तो फिर क्या कर सकते हैं? तो देखो, ये एक लो है, यही वाला लो क्यों, ये क्यों नहीं? देखो, मार्केट को अगर आप यहाँ से देखोगे, सो ये एक लो था, हाई बना, लो बना, अगेन ये हाई बना, ये लो बना, उसके बाद फिर ये जाके हाई बना है। ठीक है, सो मेजर जो लो है मेरे लिए ये कैटेगराइज होता है। ठीक है, सो अगर मार्केट इसके नीचे आ गया, ठीक है, इस लो को ब्रेक कर देता है, या हो सकता है इस लेवल को, या हो सकता है इस वाले लो को भी अगर ये नीचे को ब्रेक कर देता है ना, ठीक है, आवर वाले टाइम फ्रेम पे या 30 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई एक बड़ी कैंडल अगर इस लो के नीचे क्लोज हो जाती है, ठीक है, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को एक बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। और अगर इस लो के नीचे ब्रेक करता है, सो वही आने वाले टाइम पे मार्केट फिर हो सकता है कि कुछ दिन नीचे जाए। लेकिन अगेन यहाँ पे मार्केट के सेंटिमेंट्स भी बहुत ज़रूरी है, मार्केट के सेंटिमेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ, मार्केट के सेंटिमेंट्स कहीं पे भी मेरे को नेगेटिव नहीं देखने को मिलते हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ पॉजिटिव रिएक्शन ही देखने को मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मार्केट का एक पॉजिटिव रिएक्शन। और कल एक्सपायरी है, सो एक्सपायरी में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ देखोगे, ठीक है, आओ थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, सो ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे, मार्केट पहले ट्रेंडी रहा, ऊपर 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 गया, और उसके बाद यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिला। और अगर 5 मिनट में भी अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ पे एक ये वाला लो, नॉट लो, ये वाला हाई। ठीक है, अगर ये हाई ब्रेक होता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं सस्टेन करता है, तो यहाँ पे मैं रिट्रेसमेंट्स में बाय करने वाला हूँ। ठीक है, रिट्रेसमेंट में बाय करते चलेंगे। और अगर इस लो को नीचे को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे मैं फिर प्राइस को वेट करूँगा, कहाँ, इस लेवल पे आने का, जो हमारा वेट सेकेंड, यहाँ आने का वेट करूँगा मैं, जो ये स्टिल जो हमारा ये वाला जो लेवल है वाली टाइम फ्रेम का, यहाँ आने दूंगा। यहाँ पे भी अगर मेरे को कुछ ऐसा ब्रेकआउट देखने को मिलता है फिर प्राइस में ऊपर को, सो अगेन मैं यहाँ पे फिर बाइंग करके चलूँगा। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने वाला हूँ, नॉट सेलिंग एट ऑल। ठीक है, और एक और बात मैं अगर आपको बताता हूँ, यहाँ पे ना डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, सो ये है डेली टाइम फ्रेम। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना, सो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे अभी सिर्फ साइडवेज है। ठीक है, ये एक बिल्डअप कर रहा है, ठीक है, फटने के लिए। मेरे को यहाँ पे नीचे आने के लिए कोई भी सिग्नल्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे बस एक्सपेक्टेशंस ये है कि मार्केट ऊपर जाए, यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करे, और उसके बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पे इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट देखने को मिला, तो भाई कुछ दिन ना हमारे को यहाँ पे सिर्फ अपसाइड मोमेंटम्स ही देखने को मिलने वाले हैं। और एक और बात बताऊँ, अगर मुझे नहीं लगता कि इस वीक हमारे को यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा, बजाय कि फ्राइडे। अगर इंटरेस्ट रेट्स वाली जो ये न्यूज़ आने वाली है, अगर ये अच्छी आती है, इसके रिजल्ट्स बेटर आते हैं, सो हमारे को यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई देखने को भी ज़रूर मिलने वाला है नेक्स्ट वीक में। ठीक है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं मार्केट में अगर पॉजिटिविटी रहती है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे को एक ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखने को मिलेगा। और आने वाला जो ये मंथ रहेगा, ठीक है, इसमें भी हमारे को एक प्रॉपर तरीके से पॉजिटिविटी ही देखने को मिलेगी। बस अ, दिक्कत ये है कि कोई भी नेगेटिव फैक्टर्स देखने को ना मिले यूएस की तरफ से या कोई और हमारी इकोनॉमी की तरफ से। सो गाइज, आई होप आपको ये आज का एनालिसिस का वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून्ड।